अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मन्नज़ारा। शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद और जामशोरो पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। जामशोरो सुपर हाईवे पर कार लिफ्टिंग गैंग की फायरिंग से नौजवान के जाँ बाक होने का मामला। मकतूल अदनान मक्सी की डबल कैबन गाड़ी छीनने वाले चारों मुलजमान पुलिस मुकाबले में हलाक। मुलजमान सुपर हाईवे से डबल कैबन गाड़ी छीन कर फरार हुए थे। हलाक मुलजमान ने मुबैना तौर पर M9 पर एक और गाड़ी भी छीनी। जामशोरो पुलिस ने कार लिफ्टिंग गैंग को रोकने की कोशिश की तो दो तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। चारों मुलजमान फायरिंग के तबादले में मारे गए मुलजमान का ताल्लुक बदनाम स्माना कार लिफ्टर ग्रुप हैदरू मेहरू गैंग से था। मुलजमान कराची से कीमती गाड़ियां छीन कर अंदरून मुल्क ले जाते थे। मुकाबले में गैंग लीडर हैदर मेहरू भी मारा गया। इस बेहतरीन वर्क में काम करने वाले पुलिस अफसरान SHO नेक मोहम्मद खोसो, वहीद शेख फारूक रहपोटो, SHO जाम शरू सज्जाद जमाली भी शामिल थे। ठट्ठा से रिपोर्ट ऑन न्यूज़ TV के ब्यूरो चीफ मुमताज समूह। घारों में कौमी कारकुन रियाज नाहियों की बाजियाबी के लिए एहतजाजी धरना जारी। 20 रोज़ गुजर गए, पुलिस ताहाल लाइलम कौमी कारकुन रियाज नाहियों की पुरस्रार गुमशुदगी को 20 रोज़ बीत के, मगर ठट्ठा पुलिस ताहाल नौजवान की बाजियाबी में नाकाम नजर आ रही है। वाक़े ने ज़िला भर में तशवीश और गम, गुस्से और बेचैनी की फिजा पैदा कर दी है। कौमी कारकुन रियाज नाहियों अपने दोस्त कुर्बान हासहीली के हमरा स्टील टाउन थाने की हदूद से लापता हो गए थे। स्टील टाउन थाने की हदूद से अचानक लापता हो गया था। अहले खाना के मुताबिक वाक़े के बाद से रियाज नाहियों का किसी से कोई रब्ता नहीं हो सका। बाजियाबी के लिए गुज़िश्ता हफ्ते घारो गोलाई पर धरना दिया गया, जिसके दौरान कराची ठट्ठा मेन रोड 11 घंटे बंद रहा। SSP ठट्ठा ने धरने के शुल्का से मुज़ाकरात के बाद 72 घंटों में बाजियाबी की यकीन दहानी करवाई, जिस पर एहतजाज वक्ती तौर पर ख़त्म कर दिया गया। ताहम आज 20 दिन गुजर जाने के बावजूद न कोई सुराग मिला, न ही कोई पेशरफ सामने आए। रियाज नाहियों के अहलिहाना और उनके साथियों ने पुलिस की नाकामी और अदम दिलचस्पी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एक बार फिर पराठी कैफी इमरान के सामने 4 दिन से धरना जारी रखा है। धरने में सिंध बहास कौमी तंजीमें, सहाफ़ीन, व्यापारी और शहरी बड़ी तादाद में शरीक हैं। बैरिस्टर सरदार मोहम्मद नबील खान डहर की जाम काशिफ अयूब भारा की दावत वलीमा में हुसूसी शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चलें। जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल डरगड़ा मोजा मेहवाल वासा बस्ती माड़ी की मोजज शख्सियत जाम मोहम्मद अयूब भारा के फर्जंद जाम काशिफ अयूब भारा शादी के हसीन बंधन में बंध गए, जिनकी दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब अल मदीना मैरिज लॉन चौक शहबाजपुर में मुनक्कद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी बैरिस्टर सरदार मोहम्मद नबील खान डहर थे, जिसमें सिंध और पंजाब से भारा बरादरी समेत अहम सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और दुल्हा जाम काशिफ अयूब भारा को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दावत वलीमा में बैरिस्टर सरदार मोहम्मद नबील चांद डहर, सरदार जाम गुलाम हैदर वासा, सैयद मंजर हुसैन शाह घोटकी, सैयद इमरान शाह ओबाड़ो, चौधरी वकास मकबूल लोधरा, जाम शबीर अहमद भारा नंबरदार, जाम तालब हुसैन भारा एडवोकेट, जाम मोहम्मद नवाज खान, मियाँ हयात मोहम्मद भारू, अल्लाह डिट्टा खान, जाम अजहर अयूब वासा, मुख्तार अहमद, शबीर अहमद, जाम यकूब भारा, जाम एजाज भारा, जाम जलील भारा, चौधरी मोहसन अली, जाम रमज़ान भारा, जाम इकबाल भारा, डॉक्टर शौकत भारा, जाम राजी धांधो, मलिक अल्ताफ़ हुसैन, मलिक आबद हुसैन, जाम परवेज़ खमड़ा, जाम दिलशाद अहमद भारा, जाम महबूब अहमद भारा, जाम आबिद हुसैन, जाम राशिद हुसैन भारा, जाम शहजाद हुसैन भारा, जाम मोहम्मद हुसैन बारा, जाम मुजाहिद इस्लाम झुक, जाम गुलाम मुस्तफ़ा बारा, जाम फयाज बारा कराची, जाम पीर बख्श बारा, जाम आशिक हुसैन बारा, मास्टर रियाज अहमद, डॉक्टर अदनान सलीम, जाम फौजली बारा, जाम पारी बारा समेत रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और सिंध पंजाब से तमाम बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ननकाना साहब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हम अजीम बाप की बेटी दुख्तर डॉक्टर शिजरा मनसब खर वफाकी वजीर मौसमियाती MNA N118 फ़हर रावी जनाब आगा अली हैदर साहब MPA राय अमजद हयात खरल चेयरमैन UC बड़ागर का शुक्रिया अदा करते हैं। चौधरी जावेद इकबाल मझियाना महर काशिफ असलम सयाल दिल से शुक्रिया। खामपुरा गाँव मोजा वड़ाइज से और अहले इलाका बेहद मशहूर हैं। डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान वफाकी वजीर मौसमियाती, जिनके कहने पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब और उनके दीगर टीम हमारे गांव मोजा वड़ाइज में पहुंचकर ज़मीन का कटाव देखकर हमें टी बन जल्द अज जल्द देने का वादा किया।
اور ہم اپنے علاقے کے آغا علی خان MPA کے بھی بے حد مشکور ہیں. شکریہ میرے بھائی رائے امجد، حیات کھرر، چودھری جاوید اقبال مجیانہ اور دیگر دوست جو ہماری آواز بنے اور ہماری پریشانی کو اعلیٰ سطح تک پہنچایا اور ہمارے قائدین تک ہماری آواز پہنچانے میں مدد کی. اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور دعا گو ہوں کہ اللہ میرے گاؤں کو محفوظ فرمائے اور شاد و آباد رہے. اور کوشش جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد کام کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے سب بھائی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام یونیورسٹی آف کمالیہ میں عالمی انڈوں کے دن پر تقریب. امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری شاہد اقبال گجر، سابق ناظم چودھری محمود الحسن جٹ کی شرکت، وائس چیئرمین پولٹری ایسوسی ایشن پاکستان ملک محمد شریف کی شرکت، وائس چانسلر یونیورسٹی آف کمالیہ ڈاکٹر یاسر نواب کی شرکت، ڈاکٹر عمران شاہد ARY، محمد ارشد باکسر TV ٹوڈے نیوز، شیخ سلمان علی کرائل ایشیا نیوز، سید تقی شاہ اپ نیوز، محمد عمران مغل برڈ نیوز، رانا آصف نمائندہ ایکسپریس، رضوان خان نمائندہ City 41 نیوز، شوکت علی انصاری، غلام علی وسیر صدر حقوق شہریہ، رانا مظفر علی فاروقی کی شرکت، سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چودھری فیصل قذافی کی شرکت. اس تقریب میں طلباء طالبات کی کثیر تعداد شریک ہوئی. انڈا صرف ناشتہ ہی نہیں ہے بلکہ پروٹین اور نیوٹریشن سے بھرپور غذا ہے. وائس چانسلر یونیورسٹی آف کمالیہ ڈاکٹر یاسر نواب ایک ہفتے میں 6 انڈوں کا استعمال خواتین کو بریسٹ کینسر سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. چودھری شاہد اقبال گجر کمالیہ انڈے میں گوشت، دودھ اور دالوں سے بھی زیادہ پروٹین موجود ہوتی ہے. چودھری شاہد اقبال گجر وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساہیوال، وائس چانسلر یونیورسٹی آف جنگ ڈاکٹر فہیم سمیت دیگر نے شرکت کی. اون TV بیورو چیف ٹھٹہ ممتاز علی سمو کی رپورٹ کے مطابق ٹھٹہ شہر کے بہاری محلے کے رہائشی محنت کش نوکر سولنگی کی 14 سالہ بیٹی رابعہ سولنگی گزشتہ 12 دنوں سے پراسرار طور پر لاپتہ ہے، جس پر گھر والے سخت پریشانی میں مبتلا ہیں. لاپتہ بچی کے والد نوکر سولنگی اپنے رشتہ داروں، خواتین اور بچوں کے ہمراہ پریس کلب ٹھٹہ پہنچے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا 29 ستمبر کی شام ان کی بیٹی گھر سے سامان لینے کے لیے نکلی تھی جو تاحال واپس نہیں لوٹی. انہوں نے الزام عائد کیا ہے انہیں شبہ ہے کہ KT بندر کے رہائشی نواز میمن نے رابعہ کو اغوا کیا ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے کچھ ویڈیو شواہد سامنے آئے ہیں جس پہ رابعہ سولنگی کو دیکھا جا سکتا ہے. ورثہ کے مطابق اس واقعے کی 2 علیحدہ FIRs ٹھٹہ تھانے میں درج کروائی جا چکی ہیں، مگر پولیس نے تاحال کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا. ورثہ نے SSP ٹھٹہ سے مطالبہ کیا ہے انہیں انصاف فراہم کیا جائے، CCTV فوٹیج چیک کرائی جائیں، مبینہ ملزم نواز میمن کو تفتیش میں شامل کیا جائے اور گمشدہ بچی کو جلد از جلد بازیاب کرایا جائے. خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ناروال DPO ناروال کی زیر قیادت ناروال پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. تفصیلات کے مطابق DSP ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں SHO تھانہ صدر ناروال نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 2 منشیات فروش ارشد اور جنید کو گرفتار کر ملزمان کے قبضہ سے 15 لیٹر شراب برآمد کر لی. SHO تھانہ سٹی ناروال نے منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈر کے خلاف کریک ڈاؤن میں منشیات فروش شہباز کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 5 لیٹر شراب برآمد کر لی، جبکہ دوسری کارروائی میں 2 ناجائز اسلحہ ہولڈرز مصطفیٰ اور شہباز مسیح کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے 2 پسٹل برآمد کر لیے. DPO ناروال نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ناروال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ میرا مشن ہے اور اس مشن کی تکمیل میں ناروال پولیس کے تمام افسران ملازمین ہماتن کوشاں ہیں. بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے. ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق آج بے نظیر بھٹو ہیومن ریسورس اینڈ ریسرچ ڈیولپمنٹ بورڈ کی ٹیم نے ہینڈز عائشہ انڈیپینڈنس لیونگ سینٹر عائشہ انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا اور معزز افراد کو ہنرمند بنانے کے لیے موجود مشینری کا بغور جائزہ لیا. اس موقع پر ٹیم کے ہمراہ نے ادارے کے تعلیمی اور تربیتی پروگراموں کا جائزہ لیا. انتظامیہ سے ملاقات کی. ٹیم نے ادارے کی کارکردگی کو سراہا اور کہا عائشہ انسٹیٹیوٹ سماجی خدمت اور معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہا ہے. معذور افراد کی فلاح و بہبود کے مقصد کے لیے حکومت سندھ بھی ہر ممکن تعاون کرے گی. وزٹ ٹیم کی سربراہی ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالوحید کر رہے تھے. اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فہیم احمد اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے نظیر بھٹو ہیومن ریسورس اینڈ ریسرچ سانگر ارشد بلادی بھی موجود تھے. اس موقع پر عائشہ ہینڈ انڈیپینڈنس لیونگ سینٹر کے ڈسٹرکٹ مینیجر ممتاز منگی نے آنے والے افسران کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا سینکڑوں معذور افراد کو ہنرمند بنا کر برسر روزگار کر چکے ہیں اور سانگڑ میں اس وقت 10,000 کے قریب مختلف قسم کے معذور افراد موجود ہیں جن کی بعض فلاح و بہبود کے لیے ہم کوشاں ہیں.
बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद और ज़िला कौंसल चेयरमैन सैयद रियाज हुसैन शाह हरासानी की ज़ेर सदार डिस्ट्रिक्ट कौंसल खाल सांगड़ 13 से 19 अक्टूबर 2025 तक जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात को हतमी शक्ल देने और मौसर निगरानी के लिए एक सेमिनार मुनक्कद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अपने खिताब में महकमा रेवेन्यू और सेहत के अफसरान को हदायत दी है कि हुकूमत सिंध की जानब से वाज़िया हदायत हैं कि इंसदाद पोलियो मुहिम में कोताही के मरतकब अफराद को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। इस मकसद के लिए महकमा रेवेन्यू के अफसरान और तबेदार भी इंसदाद पोलियो मुहिम की निगरानी के लिए मौजूद होंगे और मैं खुद भी वक्त ब वक्त फील्ड में जाकर मुहिम का जायज़ा लूँगी। हर वर्कर तमाम बच्चों को अपना बच्चा समझकर मुहिम में अपना किरदार अदा करे। चेयरमैन ज़िला कौंसल सैयद रियाज हुसैन शाह हरासानी ने अपने खिताब में कहा, हम सब इस माशरे में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए किसी को भी तकलीफ़ होगी तो हम में से कोई भी इससे निजात हासिल नहीं कर सकेगा। इस कौमी फ्रीज़ा में हम सब ने मिलकर हिस्सा लेना है। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डॉक्टर दौलत जमाली और एडिशनल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फ़ारूक ने पोलियो मुहिम की हिकमत अमली और टीमों की तैनाती के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। खबर शामिल करते हैं लोधरा की तहसील दुनियापुर से। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर ने आज तहसील दुनियापुर का तफसीली दौरा किया। वो THQ अस्पताल दुनियापुर पहुंची, जहां असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा जट, CEO हेल्थ डॉक्टर फरहान समेजा और दीगर अफसरान भी इनके हमरा थे। डॉक्टर लुबना नज़ीर ने मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना किया, मरीजों की इयादत की और अस्पताल में सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुजम्मल हुसैन उजागर से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर ने DHQ अस्पताल दुनियापुर के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए मरीज़ों के इलाज मुआलजा की सहूलियत बारे दरियाफ़त किया। रिस्पांस पर मरीज़ों के रजिस्टर्ड का जायज़ा लिया और अद्वियात की तकसीम, फार्मेसी पर स्टॉक और मशीनरी की फ़ालियत का भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मरीज़ों को तमाम अद्वियात अस्पताल में ही फराहम की जाएँ। बाद आज़ा उन्होंने मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक 355 WB का भी मुआयना किया और क्लिनिक की तज़ीन आराइश और इलाज व मुआलजे की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरने नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलत की फरहमी हमारी अवलीन तरजीह है। उन्होंने अमले को हिदायत दी कि मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक के जदीद सेटअप और मरीज़ों की निगहदाश्त को यकीनी बनाया जाए, अवामी खिदमत का अमल मज़ीद मौसर हो सके। कैमरा मैन यासिन मलिक के साथ मुजम्मिल हुसैन उजागर, ऑन न्यूज़ लोधरा। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर के इलाके मेमन मोहल्ला में मेरानी बरादरी के डंडा बरादरी ने धोबी हफीजुल्ला मेमन की दुकान पर हमला कर दिया। हमले में 6 अफराद जख्मी हो गए। दुकान में तोड़फोड़, नेशनल प्रेस क्लब में मुतासरीन का एहतजाज। ए सेक्शन पुलिस पर हमलावरों की मदद करने का इल्ज़ाम। मेरी दुकान पर मंसूर मेरानी, हसन अली मेरानी और दीगर ने हमला कर दिया। जख्मी हफीजुल्ला मेमन 20 से ज़ायद अफराद के हमले में मुझ समेत ज़ाहद, सनाउल्ला, अनीसुर्रहमान, अब्दुल्ला, आतिफ मेमन, आसम मेमन जख्मी हो गए। हफीजुल्ला मेमन हमने ए सेक्शन पुलिस को शिकायत की, लेकिन पुलिस ने हमारी फरियाद करने की बजाय जख्मी अब्दुल्ला मेमन को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पैसों के एवज़ हमलावरों की मदद कर रही है। हमारा पैसों के लेन देन का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद मेरानी बरादरी ने हम पर हमला किया। SSP सक्खर अजहर मुगल से गुजारिश है कि हमें हमलावरों से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुज़ाहरीन। मंडी सादकगंज का वहद तफरीगा बेबी पार्क जो तबाह-खाली का शिकार है। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस पार्क में सफाई के नाक़िस इंतजामात हैं और बेंच झूले टूट फूट का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं मंडी सादकगंज से हमारे नुमाइंदे अल्लाह दित्ता रहमानी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी सादकगंज की वहद तफरीगा बेबी पार्क में। यहाँ पर तो ना कोई बेंचों का इंतजाम है, बेंच भी टूट फूट का शिकार हैं और बच्चों को खेलने के लिए झूले वगैरह भी टूट फूट का शिकार हैं। आइए जानते हैं इस शहरी से। जी बिल्कुल, यहाँ के जो झूले वगैरह हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। बैठने के लिए ना ही तो बेंच है। मेरी डिप्टी कमिश्नर भावनगर से अपील है कि बेंचों को और झूलों को नया लगवाया जाए ताकि बच्चों को खेलने की सूरत मिल सके और शहरियों को तफरीह के लिए आए वाले शहरियों को बैठने की भी सूरत मिल सके। जी बिल्कुल, आपने शहरी की आवाज़ सुनी, लेकिन शहरी का ये कहना था कि डिप्टी कमिश्नर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर काम करवाया जाए और बच्चों के लिए खेलने के झूले लगाए जाएँ और बेंचों की मरम्मत की जाए। जी
खरुनाबाद से हमारे सिटी रिपोर्टर अमजद जट की रिपोर्ट के मुताबिक खरुनाबाद थाना ढूंगा बुंगा पुलिस की जानब से मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चालू बट्टी बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स इलाके में शराब तैयार करके फरोख्त करने का धंधा कर रहा था। थाना ढूंगा बुंगा पुलिस ने मंशियात फरोश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तैयार करने वाली बट्टी बरामद कर ली। सब इंस्पेक्टर अदील प्राचा ने SHO मतूब अहमद की हिदायत और DPO बहावन नगर की हिदायत की रोशनी में कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया। गिरफ्तार शख्स ढूंगा बुंगा के शहरियों के लिए शराब तैयार करके फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा था। DPO बहावन नगर के अहकामात की रोशनी में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। खबर है लोधरा से। स्लाटर हाउस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर साजिद मलिक ने पैराफोर्स टीम के हमरा मोहल्ला गुलाबपुरा में कार्रवाई करते हुए एक घर में कायम गैर कानूनी निजी स्लाटर हाउस पर छापा मारा। छापे के दौरान 100 किलोग्राम बीमार मुर्दार और बदबूदार मुजरे सेहत गोश्त बरामद किया गया, जिसे पुलिस की मौजूदगी में अवामी मफाद के तहत तल्फ कर दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुजम्मल हुसैन उजागर से। जी बिल्कुल, कार्रवाई के दौरान मुलजिम बाकर हुसैन को मौके से हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ इस्तस्ना दर्ज करके थाना सिटी लोधरा के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर स्लाटर हाउस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर साजिद मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की सेहत से खेलने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि गैर कानूनी स्लाटर हाउसेज और मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। डॉक्टर साजिद मलिक का कहना था कि शहरियों को साफ़, ताज़ा और मयारी गोश्त की फराहमी ज़िले इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है और ऐसे तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज़ जारी रहेगी जो अवाम के जान और सेहत से खेलने में मुलव्वस हैं। कैमरामैन यासिन मलिक के साथ मुजम्मिल हुसैन उजागर, ऑन न्यूज़ लोधरा। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मुसल्लह डाकू दूध फरोश को लूट कर फरार होते हुए शहरियों के हत्थे चढ़ गए। एक डाकू पकड़ा गया, दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। थाना मामू कांजन के नवाही गांव 552 गांव बे के करीब 2 मुसल्लह डाकुओं ने दूध फरोश जिसान से गन पॉइंट पर 5000 रुपये नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। शहरियों ने डाकुओं का तौक़ुफ़ शुरू कर दिया। डाकू रेलवे ग्राउंड के करीब मोटरसाइकिल फेंक कर मकई की फसल में दाखिल हो गए। शहरियों ने घेरा डालकर एक डाकू को असला समेत पकड़ लिया, जिसे मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए डाकू की शनाख्त अली हसन वल्द अब्दुलस्तार सकना शौकताबाद समंदरी के नाम से हुई है। मुकामी पुलिस ने फरार होने वाले डाकू की तलाश शुरू कर दी। गाजीकोट पुलिस चौकी इंचार्ज अल्ताफ दस्ती ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए गाजीकोट में इलाका मकीनों में खौफ की अलामत समझे जाने वाले हाउस रॉबरी के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद इलाका मोअज़्ज़िज़ीन और खवातीन समेत अल्ताफ दस्ती पर फूलों की पत्तियां निछावर की और न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हाउस रॉबरी का शिकार बनने वाले शहरियों ने मुलजमान का तरीक़ा वारदात बताते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार भी किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से, जो इस वक्त मौजूद हैं गाजीकोट पुलिस चौकी में। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। यहाँ पर मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, क्या वाकया हुआ था और कितना अर्सा पहले ये वाकया हुआ था और आपके घर पे इन लोगों ने डकैती की थी? ये लगभग सुबह के 3 बजे आए थे। 6 मुलजिमान थे। ऊपर से उन लोगों ने तप्पड़े वपड़े करा के हमारे हाथ बांधे, पीछे पिस्टलें हम पर रखी। फिर हम लोग आए, अल्ताफ भाई को कहा तो अल्ताफ भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे मुलजिमान पकड़ लिए। ये कितने लोग आए थे? आप 6 बंदे आए थे। कैसे आपके घर के अंदर दाखिल हुए? ऊपर एक वाशरूम है, उस पर चढ़े, फिर छत पे आए और हमारा एक लड़का उधर लेटा हुआ था, उसको पकड़ा। फिर आके नीचे मैं लेटा हुआ था, मेरे ऊपर चैम्बरे खींचिए, फिर हाथ बांध के हमको एक कमरे में ले साइड पे ले जाके बिठा दिया और ऊपर से कपड़ा डाल दिया। आपके घर से इन लोगों ने क्या क्या चोरी किया? लगभग नगद चुराए 4 लाख, कुछ 5 मोबाइल ली थी और हैंड फ्री चार्जर वगैरह ये सब ले गए। जी बिल्कुल, यहाँ पर चौकी इंचार्ज अल्ताफ दस्ती साहब भी मौजूद है। अगर उनकी माजी में भी कार्रवाइयों की बात की जाए तो बड़ी अफेयर्स रहती है इनकी जराम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई। अच्छा सर, चौकी का चार्ज लेते ही बड़ा मुश्किल टास्क था ये आपके लिए और आपने 4 दिन के अंदर इन मुलजमान को अरेस्ट किया। इन मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल आई और गिरफ्तारी के वक्त किस नौयत का असला इनसे बरामद किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो 1 हफ्ते से मेरी पोस्टिंग रही है 6 दिनों में, ये मुसलसल 1 महीने से ये 3-4 वारदातें हाउस रॉबरी हुई हैं।
तो पिछले हफ्ते जैसे अवतरबरी आखिरी इनकी वारदात भाई जी ने बताया कि वारदात हुई, तो डीएसपी साहब ने अब आला अफसर से बात की कि भी अल्ताफ को चौकी इंचार्ज लगा जाए कि उनकी ये अपना काम पूरा कर पाए, उनके गिरफ्त में हमला है। तो मेरे को डीएसपी साहब ने लगवाया, तो उसके बाद मेरे को 3 दिन बाद ये कामयाबी हुई, जिससे 2 डकैत पकड़े गए, जिसका एक का नाम सलमान है, दूसरे का नाम शाकिर है। पिस्टल भी से बरामद हुए, मजीद तफ्तीश जारी है। अच्छा सर, आपका नाम उन पुलिस ऑफिसर में आता है जो टास्क के ऊपर काम करते हैं। बड़ी आप पर लोगों की अफेक्ट थी कि अल्ताफ दस्ती आएगा और ये मुलजमान गिरफ्तार करेगा। 2 मुलजिम तो आपने अरेस्ट कर लिए, बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए आप क्या इकदाम करेंगे? बिल्कुल, डीएसपी मसूद जतोई साहब ने उनका सीढ़ियाँ भी निकाला, लोकेशन भी निकाली, इंशाल्लाह 1-2 दिन में उनको ट्रेस हो जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक और मदई मुकदमा मौजूद है। अच्छा सर, एक बड़ी कार्रवाई की गई, पूरा अहले इलाका में इन लोगों ने खूब रात फैला रखा था। रात को आते थे, लोगों के घरों में इन होते थे, डकैती करते थे और चले जाते। मगर जो आपके साथ इन लोगों ने वारदात की, उसका तरीकाकार क्या था? किस तरीके से आपके घर के अंदर ये लोग इन जिस तरह उस भाई ने बताया, इस तरह बराबर में मेरा एक प्लाट था, दीवार उसका था, उससे चढ़ के घर में घुसे। फिर उसके बाद इन्होंने गेट खोल के और मजीद लोगों को अंदर करवाया। पहले हमें इन्होंने किया, बांध लिया था। उसके बाद फिर जो है मैं हाथ बांधने नहीं दे रहा था, घर वालों को पिस्टल पकड़ा, फिर मुझे मजबूरन हाथ बांधने पड़े, वो किया। तो उसके बाद इन्होंने सफाया किया। अच्छा सर, इस कार्रवाई के बाद अभी इलाके में अमन है या अभी भी वारदातें हो रही हैं? वो वारदातें थी, कुछ मामला शिकायत है। अल्ताफ दस्ती साहब जब से आए अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल गश्त कर रहे हैं, सिस्टम है, उसी की मेहनत से ये काम हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर चौकी इंचार्ज अल्ताफ दस्ती को इलाका मकीनों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि इनकी सुपरविजन में जिस तरीके से गाजीकोट पुलिस चौकी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस के इकदाम जारी है, इससे जराइम में कमी रोनमा होगी। जी खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ज़िला पंजाब मगर नवाज शरीफ का साफ सुथरे का ख्वाब चकनाचूर होने को तैयार। कम तनख्वाही और गैर कानूनी कटौती के खिलाफ सैनिटरी वर्कर का फवारा चौक में एहतजाज। सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहों में फ़ी कस 2 से 4 हज़ार रुपये की मुबैना गैर कानूनी कटौती, ओवर टाइम की रकम न मिलने पर दर्जनों सैनिटरी वर्कर का एहतजाज। सफाई का काम बंद, शहर के चौक चौराहों पर गंदगी फैलने का खदशा। सैनिटरी वर्कर का वज़ीर पंजाब मगर नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। सुथरा पंजाब की ठेकेदार डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाकस पॉलिसी की बदौलत सैनिटरी वर्कर की माहाना तनख्वाह से मुबैना 2 से 4 हज़ार रुपये फ़ी कस गैर कानूनी कटौती पर दर्जनों सैनिटरी वर्कर्स का एहतजाज करते हुए काम बंद कर दिया। वर्कर का मुतालबा था डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हर माह की फ़ी कस से 2 से 4 हज़ार हम गरीबों की तनख्वाहों से गैर कानूनी काट रहे हैं। 40 हज़ार रुपये माहाना की बजाय कभी 30 कभी 32 हज़ार रुपये देते हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम काम पर नहीं जाएंगे। मुजाहिरीन से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहसील मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर मौके पर सैनिटरी वर्कर से मुज़ाकरात किए जो नाकाम हो गए। सैनिटरी वर्कर ने काम करने से इनकार कर दिया। 6 महीने बढ़िया 6 महीने आज मेरे 40,000 आवेगा, आज मेरे 40,000 आवेगा, कोई 40,000 नहीं होता पाया। वो 35 34 36 साड़ी अगली तनख्वाह भी गई, साड़ी अगली तनख्वाह भी गई। ओवर टाइम भी साड़ा कौन लगता। असि बिल्कुल जनाब कंपनी ना बेवारस हो गए हैं। सारी तनख्वाह 40 पूरी करना जिस साडे गल की है। गवर्नमेंट ने 40,000 रुपये ऐलान किया है। 40,000 रुपये अभी वजीर आला पंजाब की अपील करने कि साड़ी सैलरी 40,000 रुपया करे और टाइम सारा मुकर्रर करे। अभी ओवर टाइम भी सारा दे। अभी पूरे पंजाब को साफ करना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।